हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख देश और उनके संसद के नामों को याद करने का आसान और इफेक्टिव ट्रिक सीखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो चलिए आज का इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। पहला है रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस जब आएगा तो उससे हम लोग याद करेंगे रूट। इसका स्टोरी मैंने बनाया है। सभी कर्मचारी रूठा हुआ है क्योंकि पेमेंट बहुत दिनों से बकाया है। कर्मचारी तभी रूठता है जब उसका बकाया या ड्यू बहुत दिनों से बकाया हो। तो हम लोग रूस से याद करेंगे रूट, और जो रूठा होगा वो क्यों रूठा होगा? क्योंकि बकाया है, और अगर बकाया है, ड्यू है, तो उससे हम ये लोग याद करेंगे ड्यूमा। क्लियर है? रूस से याद करेंगे रूट, और रूठता है कोई भी कब? जब बकाया हो, और बकाया होगा इसका मतलब ड्यू होगा, ड्यूमा। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। अगला देखते हैं स्पेन की संसद का नाम है कोर्टस। तो स्पेन का एक स्टोरी है। पेन की ताकत सिर्फ कोट पहनने वाले के पास होती है। जिनके पास कोट पहनता है उनके पास पेन की ताकत होती है, चाहे वो जज हो या फिर ऑफिसर हो। तो स्पेन से हम लोग पेन याद करेंगे, और जिनके पास पेन होगा और वो कोट पहनेगा, जिनके पास पेन होगा और कोट पहनेगा, तो कोट से हम लोग याद करेंगे कोर्टिस। जिनके पास पेन होगा वो कोट पहनेगा, और कोट से हम लोग याद करेंगे कोर्टिस। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं। स्पेन का पेन मतलब दर्द कब होता है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा कोट पहनते हैं, तो कोट का कोर्टिस। अगला है जर्मनी। जर्मनी के संसद का नाम बुंडस्टैग है। जर्मनी से हम लोग याद करेंगे मनी। और जिनके पास मनी होता है वही क्या करते हैं? बूट पहनते हैं। जिनके पास पैसा नहीं वो नॉर्मल चप्पल का यूज़ करते हैं। जिनके पास मनी होगा वो बूट्स पहनेंगे, और जो बूट्स पहनेंगे तो उसे बूट्स से बूटस्टैग। तो हम लोग को याद हो गया कि जर्मनी का मनी, और मनी के जिसके पास होगा वो बूट्स पहनेगा, और जिनके पास बूट्स होगा उनको बूटस्टैग। अगला जो है वो है मंगोलिया के संसद का नाम है खुरल। तो मंगोलिया का खुरल इसका लिए स्टोरी जो मैंने बनाई है वो है प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हमारे जवान ने खुलकर क्या किया? गोली चलाया। प्रधानमंत्री ने आदेश दिया और जवानों ने खुलकर गोली चलाया। तो पहला याद रखना है हमको खुरल, और दूसरा गोली। दो शब्द याद रखना है। तो मंगोलिया से हम लोग याद है गोलियाँ, और गोलियाँ क्या किया? खुलकर चलाया, इससे खुरल। तो मंगोलिया से हम याद करेंगे गोली कब आदेश मिला कि चलाओ, तो खुल के चलाया, और खुलकर इसी का हम लोग करेंगे खुरल। अगला है ईरान के संसद का नाम क्या है? तो इसके लिए जो याद किए हम लोग स्टोरी बनाए हैं उनके लिए सिर्फ राजा और रानी और मालदार सेठ ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। राजा रानी और मालदार सेठ ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। ईरानी से हम लोग ने बनाया इसको रानी और राजा या फिर सेठ, मालदार सेठ, ये क्या करते हैं? ज़िंदगी के मज़े लेते हैं, और मज़े से हम लोग याद करेंगे मजलिस। ठीक है, अगला देखते हैं मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। अभी हमने देखा जिनके पास माल होगा, पैसा होगा, वही क्या करेगा? ज़िंदगी का मज़े लेगा, और जो मज़े लेगा मज़े से मजलिस याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ताइवान की संसद का नाम है युवान। इसके लिए स्टोरी जो बनाया है हमने, एक महिला है जो ताई बन गई, फिर भी अभी क्या है? जवान है, यौवन है। ठीक है, तो ताई से हम लोग ताइवान से याद करेंगे ताई, और ताई क्या है? अभी यंग है, जवान है, यौवन है, और यौवन से हम लोग युवान याद करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला है इजराइल। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इसके लिए जो स्टोरी हमने बनाई है कि एक लड़के ने किसी लड़की से प्यार का इजहार किया और लड़की फिर भी सेट नहीं हुई। पहला है इजहार, दूसरा है सेट। तो इजराइल से हम लोग करेंगे याद इजहार, और इजहार करने पर क्या हुआ, सेट नहीं हुआ, न सेट, नॉट सेट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है जापान। जापान की संसद का नाम है डाइट। जापानी लोग अपने खान पान का बहुत ही ध्यान रखते हैं और खान पान में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो जापान मतलब उसी से याद रखेंगे डाइट। जापानियों की डाइट बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनकी उम्र भी बहुत ही ज़्यादा होती है। जापानियों ने अपने डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, फोकस करती है जापान का डाइट। अगला है स्वीडन। स्वीडन का जो संसद का नाम है वो है रिस्क डॉग। इसके लिए जो स्टोरी हमने बनाई है वो है स्वीडन का स्वामी और रिस्क डॉग का डॉग। स्वामी के लिए, स्वीडन का स्वामी के लिए एक ही है जो बहुत ज़्यादा रिस्क उठाता है, वो कौन है, डॉग। और डॉग से हम लोग याद करेंगे रिस्क डॉग। स्वामी का भक्त महाभक्त होता है, स्वामी का एक ही महाभक्त होता है, वो है डॉग, और डॉग से हम लोग याद करेंगे रिस्क डॉग। अगला है नॉर्वे। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोटिंग। नॉर्वे स्टोटिंग। इसके लिए जो स्टोरी बनाई है वो है, मैंने एक नाव खरीदा पर स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने नाव तो खरीदा लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो नॉर्वे से हम लोग याद करेंगे नाव, और नाव क्या हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है, और स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिससे स्टोटिंग याद करेंगे। ठीक है, तो नॉर्वे का संसद का नाम है स्टोटिंग। अगला है भूटान। भूटान की संसद का नाम है स्योंगडू। इसके लिए जो मैंने स्टोरी बनाई है, हमारे सभी दोस्त क्या कर रहे थे, भुट्टा खा रहे थे, नमक के साथ मिलाकर भुट्टा खा रहे थे। हमारे सभी दोस्त भुट्टे के साथ नमक मिलाकर खा रहा था, पर एक दोस्त भुट्टे के साथ गुड़ मिलाकर खा रहा था। तो भूटान को भुट्टे से याद रखेंगे। सारे दोस्त तो नमक मिला के खा रहा था, लेकिन एक दोस्त था जो कि गुड़ खा रहा था। इस गुड़ से हम लोग याद करेंगे तसोंगडू। ये भी है गुड़, गुड़ यहाँ से याद आएगा। तो भुट्टा, भुट्टे से याद आएगा, हम भूटान से याद आएगा भुट्टा, और भुट्टे में याद आएगा हमको गुड़, और गुड़ से तसोंगडू। अगला है पोलैंड। पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम। इसके लिए स्टोरी जो है, लड़कियां जब भी जिम करती है तो या तो वो पोल डांस करती है या फिर पोल पर जिम करती है, उसके अलावा और कुछ नहीं, वेट लिफ्टिंग सब कुछ नहीं करती है। वो सिर्फ क्या करती है, या तो पोल डांस करेगी या फिर पोल में जिम करेगी, झूला झूलेगी। तो हम लोग याद करेंगे पोलैंड से पोल, और पोल में कौन करता है, जिम करती है लड़कियां, और यहाँ जिम से याद करेंगे सोजिम। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पोलैंड से पोल, और पोल डांस लड़कियां करती है कहाँ, जिम में, और जिम से याद करेंगे सोजिम। अगला देखते हैं। अगला है नेपाल। नेपाल की संसद का जो नाम है वो है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टोरी है, अब हमारे देश यानी राष्ट्र में कोई भी पंचायत का फैसला नहीं मानती है। हमारे देश यानी राष्ट्र में कोई भी पंचायत का फैसला नहीं मानती है। तो नेपाल ना ही पालन करती है, पालन। अब कोई भी क्या करता है, कोई भी पालन नहीं करता है। किस चीज़ का पालन नहीं करता है, तो पंचायत का पालन नहीं करता है। किसका, पंचायत का पालन नहीं करता है। पालन नहीं कर रहा है, पालन, पालन किस चीज़ का नहीं हो रहा है, तो पंचायत का नहीं हो रहा है। तो पंचायत से याद करेंगे राष्ट्रीय पंचायत। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। तो बांग्लादेश में बांग्ला बोलने वाले बहुत पाई जाती है। तो बांग्लादेश में क्या बोलने वाला, बांग्ला बोलने वाला पाया जाता है। और बांग्ला बोलने वाला क्या है, एक अलग प्रकार की जाति है। तो जाति से याद करेंगे जातीय संसद। अगला देखते हैं आयरलैंड। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। दोनों में आयरन आता है। जिस देश में बहुत
आयरन बहुत होता है, वहाँ के लोग अपने खाने में डेली आयरन या लोहे लेते हैं। तो यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है, दोनों को याद करेंगे हम लोग डेल आयरन। अगला देखते हैं मलेशिया। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। अच्छा, मलेशिया को हम लोग याद करेंगे मेले से। मेले का हम सभी क्या है, दीवाने हैं, दीवाने से दीवान निगारा। मेले के हम सभी, मलेशिया का मेला, और मेला का हम लोग क्या है, सभी दीवाने हैं, दीवाने से दीवान निगारा। अगला है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। तो अफ़गानिस्तान में हम लोग जो याद करेंगे शब्द वो है गाना। गाना, गाना शब्द जो हम लोग याद यूज़ करेंगे वो गाना। आजकल के गाने में सिर्फ क्या है, शोर है, सुर नहीं, ताल नहीं, सिर्फ क्या है, शोर है। तो गाने में क्या है, शोर है, शोर से शोरा। तो अफ़गानिस्तान की संसद का नाम क्या हो गया, शोरा। अगला है डेनमार्क। डेनमार्क। अच्छा, या इसको हम जब करते हैं तो ये होता है डेंट मार्क, मतलब गड्ढा। डेंट मतलब होता है गड्ढा। अच्छा, इसके लिए स्टोरी है, जब भी कहीं कट जाता है तो क्या होता है, मार्क पड़ जाता है। मार्क पड़ता है कब, जब कहीं कटेगा, छटेगा, कहीं पे शरीर में वो कट जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो डेनमार्क की संसद का नाम हो गया कटिंग, फॉल कटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम हो गया फॉल कटिंग। अगला है, इसमें 4 देशों को शामिल किया गया है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है मिस्र, चौथा है स्विट्ज़रलैंड। इन चारों देशों को सम्मिलित किया गया है। पका हुआ फ्रेश मिश्री जिसको कि बोलते हैं, क्या होती है, स्वीट होती है। पका हुआ फ्रेश मिश्री जो खाने वाला चीनी टाइप का होता है वो है पका हुआ फ्रेश मिश्री। पका हुआ फ्रेश मिश्री क्या है, मीठा है। तो पका से पाकिस्तान, फ्रेश से फ्रांस, मिश्री का मिस्र, और मीठा जिसको स्वीट बोलते हैं, स्वीट का स्विट्ज़रलैंड। इन सारे देशों का संसद का नाम लास्ट में असेंबली पड़ता है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, फ्रांस का नेशनल असेंबली, मिस्र का पीपुल्स असेंबली, स्विट्ज़रलैंड का फेडरल असेंबली। तो एक याद रखने से, पका हुआ फ्रेश मिश्री स्वादिष्ट या मीठा लगता है। तो इससे हम लोग याद कर लेंगे असेंबली, और उसके बाद सारे को हम लोग देख लेते हैं एक बार। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, दोनों का नेशनल असेंबली है। उसके अलावा मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। अगला देखते हैं क्या है। अगला है चीन। चीन का जो है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अच्छा, इसमें कांग्रेस से हम लोग याद करेंगे ग्रास। चाइना के लोग और यूएसए के लोग, यूएसए के भी संसद का नाम कांग्रेस है। तो चाइना के लोग और कांग्रेस के लोग ग्रास, घास से भी क्या करते हैं, नई नई चीज़ें बना लेते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि ग्रास मतलब घास, ग्रास से घास से बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो किसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है, तो चाइना की और यूएसए की। और ये क्या करते हैं, घास से भी ग्रास से भी नई नई चीज़ें बना लेते हैं। कांग्रेस को हम लोग याद रखेंगे ग्रास, और ग्रास से हम लोग याद रखेंगे घास। ठीक है, अगला देखते हैं तुर्की का संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। इसको याद करने का तरीका है, तुर्की मतलब तर्क सबसे ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग देते हैं, मतलब ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड मैन, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, तो उन सभी को हम लोग कहते हैं क्या, ग्रैंड। तो तर्क और वितर्क जो करते हैं सबसे ज़्यादा वो ग्रैंड लोग करते हैं, तो उससे याद रख लेंगे हम लोग ग्रैंड नेशनल। तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। अगला देखते हैं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया दोनों की संसद का नाम पार्लियामेंट है। ठीक है,
अगला देखते हैं कनाडा। कनाडा की संसद का नाम भी है पार्लियामेंट। कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट, इसको याद कर लीजिए। ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट और कनाडा का भी पार्लियामेंट है।